हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक अनोखे अंदाज के अनोखे क्लास में स्वागत है। तो आइए फिर से हम आप सभी के लिए अलंकार रूपी रथ को आगे बढ़ाते हुए फिर से अलंकार के दूसरे स्वरूप को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस अलंकार में आगे क्या होता है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए अनुप्रास अलंकार को लेके आए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए अनुप्रास अलंकार को लेके आए हैं। पिछली कक्षा में यमक अलंकार पढ़े थे, फिर इसके बाद की कक्षा में आप लोगों को सामने मैंने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाया था। आज अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त मेरे, अनुप्रास अलंकार में कहा जाता है कि एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाए। अनुप्रास अलंकार में कहा जाता है कि एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाए। क्या कहा जाता है? एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार किया जाए। एक ही वर्णों की आवृत्ति। अब बताएंगे कि आवृत्ति क्या होता है। एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार किया जाए यानी दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए। यही मेरा अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से देखेंगे, एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार दोहराया जाए, इसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल कहता है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। ये यहाँ पे देखिए, पता है था ना, एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार। यहाँ पे रघुपति र, राघव र, राजा र, राम र, यानी एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार किया जाए। यहाँ र र र र र र र र। फिर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहा जाता है चारों चांद की चंचल किरणें। चारों चांद की चंचल किरणें, यहाँ पे देखेंगे च च च, चारों चांद की चंचल किरणें। इसीलिए फिर से बताएंगे आवृत्ति को बार बार दोहराया जाए। अब सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अब कुछ धमाल होने वाले हैं मेरे प्यारे लाडले बच्चों। अब देखेंगे ये आगे क्या होता है। आगे आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेके आए हैं। चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। फिर से देखेंगे, चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से क्या चटाई? चटनी चटाई। देखिए, यहाँ पे फिर से च वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी छह वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी छह वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी छह वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी छह वर्णों की आवृत्ति हो रही है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो चैनल को सभी लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगली की कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।